अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के करम से और फ़ज़ल से हमारे टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेंसेस का, और वहाँ पे जाके आप थॉरोली उसकी स्टडी कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है नाउन और उसकी टाइप्स। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। वो किसी का भी शख्स का नाम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है और कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम विच रेफर ओनली सिंगल पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर नाउन जो है वो सिर्फ़ एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है। और जब इसको इंग्लिश में लिखा जाता है तो इसका फर्स्ट जो कैपिटल जो शुरू वाला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। और इसके एग्ज़ाम्पल आ गई हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल आइंस्टाइन और चिनियोट। आइंस्टाइन एक ही नाम है, एक ही शख्स का नाम है, किसी और का नाम नहीं है। उसके अलावा चिनियोट जो है वो शहर, एक ही शहर है, किसी और शहर का नाम चिनियोट नहीं है। इसके बाद आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन। कॉमन नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है और वो चीज़ कॉमन होती है। मसलन थिंग्स आ गई, ज़्यादा चीज़ें आ गई, पर्सन आ गए, प्लेसेस आ गई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री, सिटी, पीपल्स। कंट्री कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है। इसमें मखसूस नहीं है कि यही सिटी है, यही कंट्री है ना। इसमें कोई भी कंट्री आ सकती है और कोई भी सिटी आ सकती है। सो अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जो इंडिकेट करता है किसको? पर शख्स को करता है, जगह को करता है और थिंग को करता है इन जनरल। एंड प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक वन ऑफ दोज। और प्रॉपर नाउन जो है वो एक ही शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करता है। मतलब ये कि कॉमन नाउन जो है वो ज़्यादा चीज़ों को करता है और प्रॉपर नाउन जो है वो एक ही चीज़ को ज़ाहिर करता है। इसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते मगर हम उनको महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती मगर हमारे इर्द गिर्द होती हैं और हमें महसूस हो रही होती हैं, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। It refer to ideas, qualities and conditions. For example, truth हो गया यानी सच, lie हो गया झूठ, happiness हो गई खुशी, sorrow, time, friendship। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फिज़िकल इनको देखा नहीं जा सकता। उसके बाद आ जाता है काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन दैट counted the things
काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनमें हम चीज़ों को गिन सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल ए, एन और दी। इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये हैं, चेयर, टेबल, बैट, बॉल, etc। इन सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं ना, तो ये किस में आ जाएंगी? काउंटेबल नाउन। अगली जो नाउन की टाइप्स है वो है अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते और जो गिनने में नहीं आ सकती चीज़ें, उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पे वाटर हो गया, पानी, ऑयल, शुगर, साल्ट, etc। इन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते। इसके बाद आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। ये जमा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और वाहिद के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हाउएवर, ताहम अमेरिकन प्रेफर टू यूजेस आर करेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे आ जाता है कंपाउंड नाउन। समटाइम 2 or 3 नाउन्स अपीयर टुगेदर। बाज़ औक़ात 2 और 3 नाउन्स जो हैं इकट्ठे आ जाते हैं। और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्रिएट। कंपाउंड नाउन वो हैं जिनमें नाउन्स 2 या 2 से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल किए जाएं, इकट्ठे एक ही जगह पे आ जाएं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। मिसाल के तौर पे 6 पैक हो गया, यहाँ पे 6 भी है और उसके बाद फिर पैक है। 5 years old हो गया, मेल बॉक्स हो गया और सन इन लॉ। ये सारे क्या हैं? कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। फिर भी कोई कमी वगैरह रह गई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं प्रॉपर नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।